और अपने जीवन में अमल लाइएगा। संतों महात्माओं के सत्संग में कभी किसी जात और बिरादरी, किसी कौम या मजहब या किसी भी व्यक्ति विशेष की कभी कोई निंदा, चुगली, आलोचना या किसी की बुराई नहीं की जाती। हरे नारियों, जब हम लोग इस संसार में पैदा हुए तो ना कोई जात और बिरादरी लेकर के आया, ना कोई कौम या मजहब लेकर के आया, ना कोई अपना नाम लेकर के आया। सिर्फ नंगे रोते हुए हम लोग इस संसार में पैदा हो गए। बाद में जो औजार उस परम पिता परमात्मा ने बख्शे, मन, बुद्धि और चित्त, उससे जब हमारे अंदर चेतना आ गई, तब हमारा नाम पड़ गया। कर्म के अनुसार हमारी जाति बन गई। धीरे धीरे हमारा फैलाव दुनिया में होता चला गया। हमने बाल बच्चे बना लिए, हमने रिश्ते नातेदार बना लिए, हमने कुटुंब परिवार वाले बना लिए, हमने ये जमीन और जायदाद हासिल कर ली और इसको अपना समझ करके हम आप यहीं पर बैठ गए। फिर जब जाने का वक्त आया, फिर आपको यहां से खाली हाथ भेज दिया गया। ना आपके साथ आपका नाम गया, ना आपके साथ जात और बिरादरी गई, ना आपके साथ ये जमीन और जायदाद गई। जिस छाया को प्राप्त करने के लिए आपने अपना पूरा जीवन गुजार दिया, तो ना माया हाथ में आई और ना छाया हाथ में आई। खाली हाथ आए थे और खाली ही हाथ आपको यहां से वापस भेज दिया गया। कहने का मतलब यह है कि उस परम पिता परमात्मा ने अति दया और कृपा करके आपको ये मनुष्य शरीर दे दिया और आपको स्वतंत्र कर दिया गया कि भाई मैंने तुमको ये मनुष्य शरीर दिया है तुम्हारी जीवात्मा के रहने के लिए। मैं तुम्हारी जीवात्मा को इस मनुष्य शरीर में बंद करता हूं। तुम मेरे मकान के द्वारा उस मालिक की भक्ति करके अपनी जीवात्मा का कल्याण करा लेना। मैंने कुछ समय के लिए तुमको ये किराए का मकान दिया है। जब समय पूरा होगा मैं अपने सिपाहियों को भेजूंगा। उस समय पर तुम मेरे मकान को खाली कर देना। उस समय न जमीन जायदाद काम आएगी, न जात और बिरादरी काम आएगी। मन को, बुद्धि को, चित्त को और जीवात्मा को निकाल करके इस शरीर से बाहर कर दिया जाएगा। ये शरीर आपका यहीं जमीन पर गिर पड़ेगा, क्योंकि जीवात्मा के निकल जाने के बाद में ये शरीर सिर्फ एक माटी का पुतला है, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं। आप इस मिट्टी के पुतले को ले जाकर शमशान भूमि पर जला करके राख कर दोगे। अरे आपकी कौम, आपका मजहब, आपकी जात और बिरादरी, आपका ये नाम उसी शमशान भूमि पर जल करके राख हो जाएगा। जिस जात और बिरादरी के लिए हम लोग लड़ते और झगड़ते थे, जिस धन दौलत को पाने के लिए हमने आपने न जाने कितने बुरे खोटे कर्म किए, तो मौत के समय में ना ये जात और बिरादरी काम आई,
ना ये धन दौलत काम आया, सब कुछ हमारा यही छूट गया। और एक जीवात्मा को ले जाकर ऊपर धर्मराज की कचहरी में पेश कर दिया गया। वहां पलक झपकते ही तुम्हारे अच्छे बुरे कर्मों का हिसाब किताब हो जाएगा। धर्मराज तुमको सजा सुना देंगे, ले जाओ इनको फलाने नरक में डाल दो, क्योंकि मैंने इनको मौका दिया था, मैंने इनको मनुष्य शरीर दिया था जब ये माँ के गर्भ में उल्टे लटके हुए थे। उस समय इन्होंने मुझसे प्रार्थना की थी कि हे मालिक, मुझे एक बार मौका दे दो, मुझे एक बार मनुष्य शरीर दे दो, हम भजन करेंगे, भक्ति करेंगे, हम अपनी जीवात्मा का कल्याण करेंगे। लेकिन मनुष्य शरीर मिलने के बाद में ना आपने भजन किया, ना भक्ति की, बस माया की छाया में फंस करके इस मिथ्या जगत को अपना मान करके हम आप इसी में गोता खा रहे। हरे नर नारियों, इस दुनिया में हित मित भाई बंधु, रिश्ते नातेदार, कुटुंब परिवार वाले, इनमें से कोई भी चीज तुम्हारी जीवात्मा को इस अधोगति से बचा नहीं सकती। हम कौन हैं, हम कहां से आए हैं और हमें जाना कहां है, ये मानव मात्र के लिए एक जटिल प्रश्न बना हुआ है। इस प्रश्न का हल तब तक नहीं होगा जब तक इस धरती पर कोई संत महात्मा फकीर ना मिल जाए। इसीलिए वह मालिक अति दया और कृपा करके संतों महात्माओं को इस धरा भूमि पर भेजते हैं। संत महात्मा फकीर यहाँ पर आकर के हम जीवों को समझाने की कोशिश करते कि भाई हम आए वही देश से जहां तुम्हारो धाम और तुमको घर पहुंचावना एक हमारो काम। हम उसी देश से आए जिस देश के तुम रहने वाले हो, परंतु तुम अपने सच्चे देश को छोड़ करके इस झूठे काल और माया के देश में आकर फंस गए। हरे नर नारियों, यह देश तुम्हारा देश नहीं, तुम्हारा देश सचखंड है। ये कौम तुम्हारी कौम नहीं, तुम्हारी कौम सतनाम है। और ये जीवात्मा उस सतनाम रूपी समुद्र की बूंद है। इस बूंद को समुद्र से मिलाओ, यानी इस जीवात्मा को उस परमात्मा से मिलाओ। महात्मा कहते हैं कि भाई वो परमात्मा है, वो आपको मिलेगा, जीते जी मिलेगा, इसे मनुष्य शरीर में मिलेगा। इसे मनुष्य शरीर के अंदर जा करके परमात्मा से मिलने का वह एकमात्र दरवाजा है। उस दरवाजे का भेद केवल संतों महात्माओं को ही प्राप्त है। ये दुनिया के लोग, दुनिया की आवाम जनमानस दुनिया के ज्ञान को पढ़ करके अहंकार में डूबे रहते हैं कि हमसे बड़ा कोई ज्ञानी नहीं। लेकिन उन बेचारों को नहीं मालूम कि जहां दुनिया का ज्ञान समाप्त होता है, उसी के सिर की चोटी से ये आध्यात्मवाद, आत्मा परमात्मा का ये गूढ़ ज्ञान, रहस्य विज्ञान प्रारंभ होता। उस विज्ञान को पाने के लिए सबसे पहले यह जरूरी है कि पहले आप मानवतावादी बनो, मानव धर्म और मानव कर्म को अपनाओ। हरे मानव धर्म क्या है कि इंसान इंसान के काम आवे, एक दूसरे की निस्वार्थ भाव से सेवा करे, सत्य, दया, अहिंसा, परोपकार आदि गुणों को अपने जीवन में उतार करके और किसी संत महात्मा की खोज करके उनके बताए हुए रास्तों पर चल करके
अपनी जीवात्मा का कल्याण करा ले। यही इंसान का सबसे बड़ा मानव धर्म है। लेकिन आज इस कलिकाल में यह दुनिया की आवाम जनमानस शराबों और कबाबों में, मांस और मदिरा में सुख ढूंढने की कोशिश कर रही। ये चरित्र पतन जैसे कार्यों को अपना करके ये आवाम जनमानस कैसे सुखी हो सकती। पहले अपने चरित्र जैसे धन को इकट्ठा करो, क्योंकि चरित्र ही सब कुछ है। चरित्र ही मानव धर्म की पूंजी है। जो इंसान अपने इखलाक ईमान को बरकरार रखता, वही इंसान चरित्रवान है। ये दुनिया भर के रगड़े झगड़े, पिता पुत्र में लड़ाई, आदमी औरत में लड़ाई, घर परिवार में लड़ाई, समाज में लड़ाई, जातियों में लड़ाई, मुल्क में लड़ाई, हरे नर नारियों, ये इंसानों का काम नहीं, ये हैवानों का काम है। इसलिए पहले आप इंसान बनो, चरित्रवान बनो, महात्माओं के समीप आओ। वे जो दया का प्रसाद दें, उसे खुशी खुशी लेकर के अपने निज घर को जाओ, जहां न फिर जन्म ना है और ना ही फिर मरना। इसीलिए हमारे गुरु महाराज परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने आवाम जनमानस के बीच में ये आवाज लगाई है कि इंसानों, तुम अपने दीन ईमान पर वापस आ जाओ और एक जिस्मानी मंदिर में बैठ करके भगवान का सच्चा भजन करो, जिससे तुम्हारी जीवात्मा नरकों में जाने से बच जाए। अरे हम माने न माने, लेकिन संत महात्मा त्रिकालदर्शी होते, वे सब कुछ जानते हैं। अगर हम उनके वचनों को मान जाएंगे तो हम लोग बच जाएंगे, नहीं तो खाई और खंदक में जाकर गिर जाएंगे। इसीलिए अभी वक्त है उस मालिक से सच्ची प्रार्थना करने का, खुदा के सामने अपने गुनाहों की माफी मांगने का। धर्म मजहब के नाम पर लड़ने झगड़ने का नहीं, जात और बिरादरी के नाम पर लड़ने झगड़ने का नहीं। हमने बहुत लड़ लिया, बड़े बड़े झगड़े और फसादे की, बड़ी बड़ी नुक्ताचीनी की, सिवाय नफरत के हमको क्या मिला। नफरत की ऐसी ज्वाला जली जिसमें घर जल गया, परिवार जल गया, समाज जल गई, जातियां जल गई, अब सारा देश जल उठा। इसीलिए सारी मानवता बहुत थक गई। हर कोई ऐसी छांव चाहता है जहां उसे ठंडक मिले, शांति और सुकून मिले। ये सब वही मिल सकते हैं जहां शांति के संदेश होते, सुकून के संदेश होते, मानव धर्म और मानव कर्म के संदेश होते। और ये संदेश केवल संत महात्मा फकीर देते हैं, जो समदर्शी होते हैं, जो समस्त जीवों के अंदर उस प्रभु के अंश को देखते हैं। ऐसे समदर्शी उन महात्माओं की खोज करो। ये मत देखना कि महात्मा के जाति के हैं, महात्मा किस बिरादरी के हैं। हरे जातियां कर्म के अनुसार बनाई गई, जन्म के अनुसार नहीं। मनुष्य की एक ही जाति है, वो है मानव जाति। और इसी मानव जामे में बैठ करके हमें उस मालिक की भक्ति करनी है। हरे प्रेमी भाई बहनों, सुपच जात के भंगी थे, रैदास जी जात के हरजन थे, मीराबाई जात की छत्राणी थी। अगर वे सब उस मालिक को प्राप्त कर सकते हैं तो आप भी उस मालिक को प्राप्त कर सकते हो। लेकिन बगैर महात्माओं के, बगैर मुर्शिद के कोई भी जीव इस संसार समुद्र से ना कोई पार हुआ और ना ही कोई हो सकता। ये समुद्र ऐसा है जिसके ना इस किनारे का पता, ना उस किनारे का पता कोई नहीं जान सकता। ये दुनिया कब बनी,
कितनी बार प्रलय और महाप्रलय हो गई, लेकिन इतना जरूर मालूम है कि जिस दिन से दुनिया बनी हम लोग यहीं पर भटका खा रहे। अगर इधर से हवा चली तो नैया हमारी उधर चली गई, और अगर उधर से हवा चल गई तो हमारी नैया डगमगाते हुए इधर चली गई। न जाने कितने युग और कल्प बीत गए, लेकिन हमारी ये नैया आज तक इस भव सागर से किनारे नहीं लगी। इसलिए न नारियों, सौभाग्य से वक्त का इतना बड़ा वरदान आपको मिला, ये मानव तन आपको मिल गया। न जाने किस महात्मा की दया हो गई, न जाने कौन से जन्म जन्मांतरों के शुभ पुण्य कर्म उदय हो गए, जो आपको ये मनुष्य शरीर मिल गया। हरे अब की बार मौका मिल गया है, समय रहते हुए अपनी जीवात्मा के कल्याण के लिए थोड़ा बहुत विचार करिएगा, वरना ये समय तुम्हारा निकलता चला जाएगा। हरे मिले नर देह तुमको, बनाओ काश कुछ अपना, पचो मत आए इस जग में, जानियो रैन का सुपना। हरे प्रेमी भाई बहनों, जैसे रात में हम लोग स्वप्न देखते हैं, हालांकि उस समय पर हमें स्वप्न सच मालूम पड़ता, असली प्रतीत मालूम होता, लेकिन जब हम सुबह उठते हैं, जब हमारी आंखें खुलती हैं, तब हमें होश आता, नहीं भाई हम तो स्वप्न देख रहे थे, ये सब भ्रम है। ठीक उसी प्रकार से ये दुनिया भी 10, 20, 100 साल का स्वप्न है। अब आप कहोगे हम जाग रहे, परंतु प्रेमी भाई बहनों, ऐसा हरगिज नहीं है। जिस दिन मौत का वक्त आएगा, हरे आप रोगे, हाय हाय करके चिल्लाओगे कि हाय हमने सारी जिंदगी यूं ही स्वप्न में गुजार दी, जागने का समय तो अभी आया था, जो कुछ करना था भी करना था। लेकिन प्रेमी भाई बहनों, अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। महात्मा प्रेम से जीवों को समझाते कि भाई देह और ग्रह सब झूठा, भरम में काहे को खपना, ये घर बार हमारा अपना नहीं, हरे पराया देश है, ये सराय खाना है, ये मुसाफिर खाना है, ये शरीर भी तुम्हारा अपना नहीं, ये भी काल का पिंजरा है, किराए का मकान है, पराया मकान है। हरे किसी को 40-50 साल के लिए मिल गया, किसी को 80-90-100 साल के लिए मिल गया। हरे जितने जितने श्वास उस मालिक ने बख्शे हैं, उसे भुगतने के बाद में हमें शरीर को यही छोड़ जाना। श्वास दुधारा नित्य ही जारी, एक दिन खाली चाम। हरे प्रेमी भाई बहनों, एक तालाब पानी से चाहे कितना भी क्यों ना भरा हो, आप एक छोटी सी नाली काट कर खोल दीजिए, तालाब में छोटा सा छेद कर दीजिए, तो सारा पानी ही तालाब से बाहर निकल जाएगा। ठीक उसी प्रकार से हमारा ये शरीर भी श्वासों का भंडार है। जब तक श्वासों का भंडार जारी है, हम दुनिया के काम काज में फंसे हुए, दुनिया के कारोबार में उलझे हुए, लेकिन जिस वक्त ये श्वासों का भंडार खाली होगा, हरे टेलीफोन खड़क जाएंगे, तार पहुंच जाएंगे, संदेश पहुंच जाएंगे, सब रिश्ते नातेदार, सब कुटुंब परिवार वाले, सब अड़ोस पड़ोस वाले मिनटों सेकंडों में इकट्ठा हो जाएंगे। हरे प्रेमी भाई बहनों, जिस शरीर से तुम इतना प्रेम किया करते थे, उसे कोई एक रात भी घर में रखने को तैयार नहीं होता। ये कंधों पर लटका करके शमशान भूमि पर छोड़कर आ जाते। हिंदू लोग तिनका तोड़ाते, जैसे तिनका टूट गया, तेरा मेरा रिश्ता नाता टूट गया। मुसलमान, सिख या ईसाई लोग खाक
की मिट्टी कब्र में डाल देते कि जो मेरे लिए खाक की मिट्टी है वह मेरे लिए तू है। प्रेमी भाई बहनों, मामूली कष्ट नहीं होता, मौत के समय में घन घोर पीड़ा होती है। सहजो बाई ने उस पीड़ा को बयान किया कि सहजो मौतें आईया, अंगे अंग दिया तोड़, और हिया जरे छाती फटे, उठे पीर घन घोर। गुरु महाराज सत्संग में फरमाते थे कि जैसे 1,00,000 बिच्छू एक साथ मिल करके हमारे जिस्म पर डंक मारे, उससे भी लाखों करोड़ों गुना ज्यादा मौत के समय में दर्द होता है। जब मृत्यु आती है तो किस तरह से प्राण निकलते, प्राणों के निकलने की क्या प्रक्रिया होती है, जरा उसे भी आप लोग समझ लीजिए। देखो प्रेमी भाई बहनों, जैसे संसार में महाप्रलय आती तो महाप्रलय के समय क्या होता, सबसे पहले पूरी पृथ्वी ढह जाती। ये पृथ्वी पानी में घुल करके और पानी बन जाती है। मानव सृष्टि की प्रलय एक बड़ी कयामत है और शरीर की प्रलय एक छोटी कयामत है। तो जैसे ही मौत आती है सबसे पहले गुदा चक्र टूटता है, सिमटत भास श्वास उठ जावे और प्राण पति जब सिमट समावे। उस समय हमारी श्वासें रुक जाती, शरीर की चेतना पीछे सिमटने लगती। तो सबसे पहले गुदा चक्र ही टूटता, क्योंकि गुदा चक्र में पृथ्वी का वास होता है। गुदा चक्र टूट करके ऊपर इंद्रिय चक्र में समा जाता। इंद्रिय चक्र में जल का वास होता, यानी जल ने पृथ्वी को घोल दिया। फिर जब इंद्रिय चक्र टूटेगा तो ऊपर नाभिक चक्र में समा जाएगा। नाभिक चक्र में अग्नि का वास होता, यानी अग्नि ने फिर जल को सुखा दिया। ये नीचे से सिमटाव होता है, नीचे से ऊपर की ओर सिमटाव होता। फिर जब ये नाभिक चक्र टूटेगा तो हृदय चक्र में समा जाएगा। हृदय चक्र में वायु का वास होता, यानी वायु ने अग्नि को अपने में समाहित कर लिया और इस तरह से वायु आकाश में उड़ गई। ये आंखों की पुतलियां घूम जाती हैं, मुंह खुला का खुला रह जाता। महात्मा कहते हैं कि जब यह कर्म कलाय उपजावे, बुद्धि सुरत की आन दबावे। जब यह जीवात्मा पांचों तत्वों को लांग करके जल पृथ्वी अग्नि वायु आकाश पांचों तत्वों को लांग करके ऊपर आती है तो काल दाल में आन दबानी, और जब ढर के नैनल से पानी। जब काल अपनी दाल में दबाता उस समय नेत्रों से पानी निकलता, इंद्रियां टूट टूट करके सब चकनाचूर हो जाती, सब रिश्ते नातेदार खड़े रह जाएंगे, डॉक्टर वैद्य हकीम सब आपको घेरे रह जाएंगे, लेकिन आप अपनी पीड़ा को उस समय अपने मुख से बयान नहीं कर पाओगे। सिर्फ आपके नेत्रों से अश्रु टपकेंगे। हरे यमदूत आते हैं, प्राणों की डोरी को तोड़ देते और जीवात्मा को खींच करके इस शरीर से बाहर कर दिया जाता। और जैसे ही जीवात्मा शरीर से अलग हुई, ये शरीर आपका मिट्टी हो जाता। फिर इस मिट्टी को एक रात अपने घर में कोई रखने को तैयार नहीं होता। हरे आपके कितने भी सगे संबंधी क्यों ना हो, खास नात रिश्तेदार क्यों ना हो, लेकिन एक रात कोई घर में मट्टी रखने के लिए तैयार नहीं होते। कहते भाई जल्दी करो जल्दी करो, अब इनकी शक्ल देखने में हमको डर लग रहा, जल्दी से बाजार से कफन खरीद के लाओ, जल्दी से लकड़ियां खरीद के लाओ, जल्दी से चिता तैयार करो, इनको घर में से जल्दी से उठा ले जाओ, वही शमशान भूमि पर जला देना। ये जो घर में इनके कपड़े लत्ते पड़े हुए, हरे इनके कपड़े लत्ते भी उठा ले जाओ, वही शमशान भूमि पर जला देना। जिस बिस्तर पर ये लेटे रहे ये बिस्तर भी अशुद्ध हो गया, अब इनकी छुई हुई चीज हमको घर में एक नहीं चाहिए, इसलिए इनका बिस्तर भी उठा ले जाओ,
वही शमशान भूमि पर जला देना। लेकिन उसने कोई सोने की अंगूठी पहनी होगी, उसे धीरे से उतार कर जेब में रख लोगे, बस वही एक अशुद्ध नहीं होगा और बाकी सब अशुद्ध हो जाएगा। अरे महात्मा कहते हैं कि भाई कुटुंब परिवार मतलब का, और बिना धन पास नहीं जाए। ये रिश्ते नातेदार, ये कुटुंब परिवार वाले, ये सब स्वार्थ के संगी साथी। हरे प्रेमी भाई बहनों, आज तुम्हारी जेब में पैसा है तो सब जैसे तैसे तुमसे रिश्तेदारियां कायम कर लेंगे। आज जेब खाली हो जाए तो बेटा बाप को बाप कहने के लिए तैयार नहीं होता। अरे आप रोज कचहरियों में मुकदमों का हाल देखते हो। यदि किसी पिता ने बंटवारा करते समय किसी एक बेटे को 1000 रुपया कम दे दिया या 1 बीघा जमीन कम दे दी, तो बेटा बाप का दुश्मन बन जाता, उसे ले जाकर कचहरियों में खड़ा कर देता। अरे अपना यहाँ क्या है, ये स्वार्थ के संगी साथी, कोई तुमको याद करने वाला नहीं। 13 दिन बाद 13वीं मना दोगे, लड्डू पूड़ी पकवान बना करके खिला दोगे, फिर जाने वाले को कोई याद नहीं करता। अभी बूढ़े बुजुर्गों से पूछा जाए कि क्या तुमको तुम्हारे माँ बाप की याद आती है, तो कहेंगे भाई नहीं आती। अरे क्यों नहीं आती, तुम्हारे माँ बाप थे, तुमको पाला पोसा बड़ा किया, खुद भूखे रहे होगे, तुम्हारा पेट पाला होगा, तुमको तुम्हारे माँ बाप की याद क्यों नहीं आती? क्योंकि तुम्हारे सामने तुम्हारे लड़के बच्चे हो गए, तुम्हारे नाती पोता पंती और संती हो गए, इसलिए तुम अपने माँ बाप की यादों को भूल गए हो और नई यादों में धीरे धीरे बस गए हो। ऐसे ही प्रेमी भाई बहनों, एक दिन सब तुमको भी भूल जाएंगे, कोई किसी को याद करने वाला नहीं। ये कहानी तो शमशान भूमि पर समाप्त हो गई। उधर देखो क्या होता, तुम्हारी जीवात्मा को ले जाकर के ऊपर धर्मराज की कचहरी में पेश कर दिया जाएगा। वहां पलक झपकते ही तुम्हारे अच्छे बुरे कर्मों का हिसाब किताब हो जाएगा। धर्मराज तुमको सजा सुना देंगे, ले जाओ इनको फलाने नरक में डाल दो, क्योंकि मैंने इनको मौका दिया था जब ये माँ के घर में उल्टे लटके हुए थे। उस समय इन्होंने मुझसे प्रार्थना की थी कि हे मालिक, मुझे एक बार मनुष्य शरीर दे दो, हम भजन करेंगे, भक्ति करेंगे, हम अपनी जीवात्मा का कल्याण करेंगे। तो मैंने इनकी पुकार सुन ली और इनको मैंने मनुष्य शरीर दे दिया और कह करके भेजा था कि भाई ये मनुष्य शरीर ये किराए का मकान है, ये तुम्हारा अपना नहीं है। अगर ये तुम्हारा अपना होता तो हमेशा तुम्हारे पास रहता। ये तुम्हारा अपना नहीं, ये मैंने तुमको कुछ समय के लिए किराए का मकान दिया। हाँ, तुम अपनी जीवात्मा को मेरे किराए के मकान में बैठा करके और मालिक की भक्ति करके अपनी जीवात्मा का कल्याण करा लेना। मैंने कुछ समय के लिए तुम सबको ये किराए का मकान दिया, जब समय पूरा होगा मैं अपने सिपाहियों को भेजूंगा, उस समय पर तुम मेरे मकान को खाली कर देना। लेकिन इतना ध्यान रखना कि जैसा साफ सुथरा मैंने तुमको ये किराए का मकान दिया, वैसा ही साफ सुथरा तुम मुझको वापस लौटाना। लेकिन इस किराए के मकान में बैठ करके इन्होंने अच्छे बुरे कर्म कर डाले, मेरे किराए के मकान को इन्होंने अपने कर्मों से गंदा कर दिया, इसलिए कर्मों की सजा इनको मिलेगी। ले जाओ इनको फलाने नरक में डाल दो। अरे महात्मा कभी झूठ नहीं बोलते। महात्माओं ने जब साधना किया और साधना करके जब ऊपर गए, ऊपर जा करके जब उन्होंने नरकों का हाल देखा, तो हमारी आपकी जानकारी के लिए उन्होंने धर्म ग्रंथों में लिख दिया, लोह के खम्भ तपत के माही, और जहां जीव को ले चिपकाई वहां लोहे के खंभे अग्नि से धधक धधक कर लाल हो रहे। ऐसे खोटे जीवों को
उन खंभों में चिपकाया जाता। जीव हाय हाय करके तड़पता है, तड़प तड़प जीव जुलम बुखारी, और तपत खम्भ दुख उपजे भारी। असहनी वेदना होती, असहनी दुख दर्द होता, जीव वहां रोता और चिल्लाता रहता। वहां कोई तुम्हारी पुकार सुनने वाला नहीं, कोई तुम्हारी दर्द भरी आवाज को सुनने वाला नहीं। हरे प्रेमी भाई बहनों, ये दुर्दशा क्यों हो गई? क्योंकि हम लोग मनमुखी हो गए, मन के कहे पर चलने लगे, मन के कहे पर चल करके अच्छे बुरे कर्म करने लगे। कर्मों का ये अपार हमने अपने सिर पर लाद लिया, आज उन्हीं कर्मों का भोग पा रहे। हरे महात्मा कहते हैं कि नर की अनेक और हैं, कहाँ लग कहो बखान, दुख भोगते यह जीव जो, जाने जो भोग समान। कहते भाई एक नरक नहीं, ऐसे वहां अनेकों अनेक नरक बने हुए, अलग अलग खोटे पाप कर्मों के वहां पर अलग अलग नरक बने हुए। ये जीव अपने अपने कर्म के अनुसार अनंतों अनंत युगों तक, वर्षों की बात नहीं कर रहे, अनंतों अनंत युगों तक जीव नरकों की यातनाएं भोगता रहता। और नरकों की यातनाएं भोगने के बाद में इन्हीं जीवात्माओं को सीधे मनुष्य शरीर नहीं दिया जाता, बल्कि इसे 4 खान और 84 लाख योनियों में फिर डाला जाता। जैसे बच्चा होता है, बच्चा पहले कक्षा 1 पास करेगा, फिर कक्षा 2 में जाएगा, ऐसे वहां पर पूरा चैनल बना हुआ। नरकों की यातनाएं भोगने के बाद में इन्हीं जीवात्माओं को 4 खान 84 लाख योनियों में डाला जाता। ये 4 खान 84 लाख योनियां ये कोई मामूली योनियां नहीं होती। 4 खान का मतलब होता है अंडज पिंडज उपमज स्थावर। ये 4 खाने हैं। पहली श्रेणी पेड़ पौधों की आती है, जिनके अंदर पानी का तत्व मौजूद होता है। कभी ये भी मनुष्य हुआ करते थे, लेकिन आज अपने कर्मों का भोग पा रहे एक जगह पर बेचारे खड़े हुए। दूसरी श्रेणी कीड़े और मकोड़ों की आती, जिनके अंदर पृथ्वी और अग्नि का तत्व मौजूद होता है। तीसरी श्रेणी पंछियों की आती, चौथी चौपाए जानवरों की आती, और 5वीं स्वयं इंसान की आती, जिसके अंदर 5 तत्व जल पृथ्वी अग्नि वायु आकाश 5 तत्व मौजूद होते। प्रेमी भाई बहनों, ये 4 खाने हैं, इनकी अलग अलग कुल 84 लाख योनियां होती हैं। अब आप पेड़ पौधों को देखिए तो आम का पेड़ अलग है, गन्ने का पेड़ अलग है, मक्के का पेड़ अलग है। ऐसे ही अलग अलग प्रजातियों के कीड़े मकोड़े, अलग अलग प्रजातियों के पशु पंछी, कुल मिलाकर के 84 लाख योनियां हैं। हम दुनिया के जीव नरकों की यातनाएं भोगने के बाद में अनंतों अनंत युगों के लिए इन्हीं 84 लाख योनियों में फिर डाले जाते। मामूली कष्ट नहीं होता। अरे हमको आपको गर्मी लग गई तो हम लोग छाया में बैठ गए, सर्दी लग गई कंबल रजाई ओढ़ लिया, भूख लग गई रोटी खा ली, बीमार हो गए अस्पतालों में चले गए, अपना अपना इलाज करवा लिया। लेकिन देखो इन जानवरों को, क्या गर्मी, क्या सर्दी, क्या बरसात, एक एक निवाले के लिए दर बदर ठोकरें खा रहे। अरे किसी का हाथ कट गया, किसी का पैर कट गया, किसी की गर्दन ही काट डाली, तो मुर्गी की गर्दन ही मरोड़ डाली। अरे प्रेमी भाई बहनों, मामूली पीड़ा नहीं होती, मादा बिच्छू होती है। मादा बिच्छू जब अपने बच्चे को जन्म देती है तो उसी के बच्चे उसकी पीठ पर चढ़ जाते हैं और उसकी पीठ पर चढ़ करके उसी के मांस को धीरे धीरे खाते हैं। असहनीय वेदना होती है, असहनीय दर्द होता है। जब पूरे मांस को खा लेते हैं, हड्डी हड्डी बचती है, तब उसके बच्चे उसकी पीठ से उतरते हैं, तब जाके उसकी मृत्यु होती है। ऐसे न जाने असंख्य जीव हैं, असंख्य जीव जंतु हैं, कितना उनको कष्ट होता होगा। कितने जीव जंतु हमारे पैरों से रुंध जाते, कितने जीव जंतु रोज मर जाते। बीमार बैलों की दुर्दशा देखो,
मुंह से पशु का निकलता रहता, लेकिन टनों बोझा उनके ऊपर डाल दिया जाता, डंडा मार मार करके चलाया जाता। क्या उनको दर्द नहीं होता? अरे उनको भी दर्द होता है, उनको भी तकलीफ होती, लेकिन वे बेचारे बेजुबान हैं, कुछ बोल नहीं पाते, कुछ बता नहीं पाते। हम लोगों के अंदर जुबान है, हम लोग बोल बता देते, वे सिर्फ रोते और चिल्लाते रहते। कौन उनकी पुकार सुनने वाला, कौन उनके दर्द भरी आवाज को सुनने वाला, कौन सी अदालत में जाकर के वे बेचारे दरवाजा खटखटाएं, कौन मजिस्ट्रेट उनकी फरियाद को सुनेगा? हरे प्रेमी भाई बहनों, कोई सुनने वाला नहीं। अरे कई जन्म भय कीट पतंगा, कई जन्म भय मीन कुरंगा, कई जन्म पंखी सब होयो, कई जन्म है वर वृक्ष जोयो, मिल जगदीश मिलन की वरिया, और चिरंकार यह देश सजरिया। करोड़ों करोड़ युगों से नरकों की यातनाएं भोगने के बाद में फिर हम लोगों को कभी कीड़े पतंगों की योनि में, कभी पेड़ पौधों की योनि में, तो कभी पशु और पंछियों की योनि में डाला जाता। प्रेमी भाई बहनों, 84 लाख योनियों की सबसे जो आखिरी योनि होती है वो गाय और बैल की योनि होती। गाय स्त्री का रूप लेती है और बैल पुरुष का रूप लेते। ये 84 लाख योनियों की सबसे आखिरी योनि यानी कि अंतिम पायदान होता। उसके बाद तब जाकर के हम लोगों को दोबारा फिर से मनुष्य शरीर प्राप्त होगा। इसीलिए कहा गया कि बड़े भाग्य मानुष तन पाया, कोटि जन्म जब भटका खाया, कोटान कोट जन्म जन्मांतरों तक अलग अलग योनियों में भटकने के बाद में तब जाकर के हम लोगों को दोबारा फिर से मनुष्य शरीर प्राप्त होता। प्रेमी भाई बहनों, इसीलिए संत महात्मा कहते हैं, भाई बड़े सौभाग्य से तुम लोगों को ये मानव तन मिला। बड़े से बड़े देवी देवता भी इस मानव तन को पाने के लिए तरसते हैं, क्योंकि इन 84 लाख योनियों से, उन नरकों से निकलने का केवल एक ही दरवाजा है, वह केवल मनुष्य का शरीर है। इसी मनुष्य रूपी मंदिर में बैठ करके हम उस परमात्मा की भक्ति कर सकते हैं। इसीलिए संतों महात्माओं ने इस पंच भौतिक शरीर को सच्चा हरि मंदिर कहकर याद किया कि हरि मंदिर यह शरीर है और ज्ञान रतन प्रकट होए, ये असली हरि मंदिर है। जब भी वो मालिक मिलेगा इसे हरि मंदिर के अंदर मिलेगा। इसे पंच भौतिक शरीर को ईसा मसीह साहब ने टेम्पल ऑफ लिविंग गॉड यानी जिंदा ईश्वर का मंदिर कहा। इसे पंच भौतिक शरीर को गुरु नानक साहब ने नर नारायणी देह कहकर याद किया। ये वो देह है जिसमें नारायण स्वयं विराजमान है। इसे पंच भौतिक शरीर को मुसलमान फकीरों ने कुदरती काबा कहकर याद किया। ये असली कुदरती काबा है। खुदा का दीदार जब भी होगा इसे कुदरती काबे के अंदर जाकर होगा। बाहर से आज तक न कभी किसी को परमात्मा मिला, न भविष्य में कभी मिल सकता। परमात्मा जब भी मिलेगा तुम्हें तुम्हारे अंदर मिलेगा। यही कबीर साहब ने लिखा कि जो तिल माही तेल है, जो चकमक में आ और तेरा साई तुझ में, और जाग सके तो जाग। जिस तरह तिल में तेल होता, पत्थर में अग्नि होती, ठीक उसी तरह से वो मालिक हरेक के घट घट में, हरेक के वजूद के अंदर बैठा हुआ। यही आपके धर्म पुस्तकों में भी लिखा कि अरे मोको का धूड़े रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, और ना तीरथ में ना मूरत में, मैं तो हो विश्वास में। ना मैं तीरथ में मिलूंगा, ना मैं मूरत में मिलूंगा, ना अन्य किसी कर्म कांड में मिलूंगा। मैं जब भी मिलूंगा तो मैं तुम्हारे अंदर मिलूंगा। अब सवाल ये उठता है कि आखिर इस हरि मंदिर के अंदर जा करके हम उस परमात्मा को कैसे प्राप्त करेंगे। इसके लिए संतों महात्माओं ने केवल 3 साधन बताए। साधन 3 सारण वर्णे,
और साधन सब थोथे मान। इस कलयुग में उस मालिक को प्राप्त करने के लिए संतों महात्माओं ने केवल 3 साधना बताई। पहला है सुमरन, दूसरा है ध्यान और तीसरा है भजन। सुमरन कहते हैं उस मालिक को याद करना, ध्यान कहते हैं दृष्टि को एकाग्र करना, और भजन कहते हैं कान में उंगली डाल करके उस शब्द को सुनना, उस नाम को सुनना, उस आवाज को सुनना जो मालिक के घर से आवाज आ रही। प्रेमी भाई बहनों, ये सुरत शब्द नाम योग की साधना है। प्रेमी भाई बहनों, जितने भी संत महात्मा इस धरती पर आए, सभी महात्माओं ने सुरत शब्द नाम योग की साधना की महिमा गाई। जब से पहले कबीर साहब आए, कबीर साहब इस धरती पर आकर के उन्होंने सुरत शब्द नाम योग की साधना जारी की। कबीर साहब के बाद में गुरु नानक साहब आए, गुरु नानक साहब ने भी सुरत शब्द नाम योग की साधना जारी की। उसके बाद और भी महात्मा आए, कबीर, नानक, दादू दरिया, भीखा, रविदास, पलटू जगजीवन। चित्रकूट में आप चले जाइए, गोस्वामी जी महाराज जिन्होंने रामचरित्र मानस बनाई, उन्होंने भी सुरत शब्द नाम योग की साधना जारी की। राजस्थान की धरती पर मीराबाई हुई, सहजोबाई हुई, उन्होंने भी उस मालिक को पाया, सुरत शब्द नाम योग की साधना करके पाया। प्रेमी भाई बहनों, ये सुरत शब्द नाम योग की साधना है। इस साधना की